भूतिया ढाबा। सोनू और मोनू नाम के दो भाई थे। वो दोनों भाई गांव से शहर काम करने की तलाश में जा रहे थे। अरे सोनू, और कितनी देर लगेगा शहर तक पहुंचने के लिए? अरे भैया, अगर हम लोग को शाम तक पहुंचना है तो हमें शॉर्टकट लेना पड़ेगा, लेकिन वो शॉर्टकट जंगल से होते हुए जाती है। तो क्या हुआ, चलो जंगल से। लेकिन भैया, मुझे जंगल से बहुत डर लगता है, और मैंने तो ये भी सुना है कि उस जंगल में जाने वाला आज तक कभी जिंदा लौटकर वापस घर नहीं आया। हा 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 हा। ये सब गांव की मनाई हुई बातें हैं, बातें। ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता। नहीं भैया, मेरी बात मान लो। अरे सोनू, मैं तुमसे बड़ा हूँ, और भैया का बात नहीं मानोगे तो बहुत मारूंगा। भैया, अगर आपको जाना है तो जाइए, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला। और फिर सोनू और मोनू शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते चले जाते हैं। भैया, इस जंगल में तो भेड़िया भी है, और अगर भेड़िया ने हमें देख लिया तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। अरे सोनू, तुम भेड़िया से डरो मत। अगर वो भेड़िया आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गांव में मैंने बहुत सारे भेड़िए की टांगे तोड़ी है। अब आगे चलो, वरना काफी रात हो जाएगी। और फिर सोनू और मोनू एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी जंगल में एक भूतिया ढाबा होता है जो मरे हुए लोगों का बिरयानी बनाकर खिलाता है। बहुत दिनों से मेरे ढाबे पर कोई आदमी नहीं आया है, लेकिन मुझे आज तो इस जंगल में इंसानों की खुशबू आ रही है। लगता है कि कोई इंसान इधर ही आ रहा है। आने दो, आने दो, बिरयानी बनाऊंगा। अरे सोनू, मुझे तो बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। लगता है कि इस जंगल में ढाबा हुआ है। हाँ भैया, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। मुझे भी बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। और थोड़ा आगे चलने के बाद सोनू मोनू दोनों उस भूतिया ढाबे के पास चले जाते हैं, लेकिन सोनू मोनू के वहाँ पहुँचने से पहले वो भूत अपना रूप बदल लेता है। अरे भैया, आइए आइए और गर्मा गर्म बिरयानी खाइए। अरे वाह, बिरयानी से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। और फिर सोनू मोनू दोनों बिरयानी खाने लगते हैं। जितना बिरयानी खाना है खा ले, उसके बाद मैं तुम दोनों की बिरयानी बनाकर खाऊंगा। वाह भाई, बिरयानी में ऐसा क्या डालते हो? बिरयानी तो बहुत ही मस्त था। तुम्हारे जैसे इंसान, मेरा मतलब है कि तुम्हारे जैसे इंसानों का प्यार। लेकिन भाई, वैसे तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? हम दोनों काम की तलाश में शहर जा रहे हैं। वहाँ जाकर कोई अच्छी सी नौकरी करेंगे। लेकिन शहर जाते जाते तो सुबह हो जाएगी। क्यों ना तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुक जाओ। अरे भाई, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। एक बार मेरे घर तो चलो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। हाँ भैया, आज हमें इसके घर पर ही रुक जाना चाहिए। ऐसे भी मुझे जंगल में भेड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है सोनू, तुम इतना बोल रहे हो तो आज हम लोग इसके घर पर ही रुक जाते हैं, और सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है ठीक है, सुबह होते ही चले जाना। अब चलो मेरे घर, आओ मेरे पीछे। और फिर वो भूत सोनू मोनू के अपने घर लेकर चला जाता है। आज रात तुम दोनों इस कमरे में आराम करो, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो बस मुझे एक बार आवाज लगा देना। और इतना बोलकर वो ढाबे वाला भूत वहाँ से चला जाता है, और सोनू मोनू बिस्तर पर सो जाते हैं। लेकिन आज रात को ही ये ढाबे वाला भूत अपना असली रूप लेकर सोनू मोनू को मार डालेगा। और अब रात के 12 बज चुका है, और ये ढाबे वाला भूत भी अपना असली रूप में आ चुका है।
आज तो मजा आ जाएगा, दो दो इंसानों का मांस खाने के लिए मिलेगा। उस भूत के इतनी जोर जोर से हंसने के कारण सोनू की आंख खुल जाती है और वो उठकर उस भूत के कमरे में चला जाता है, जहाँ उस भूत को देखकर सोनू समझ जाता है कि वो दोनों भाई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वो दौड़कर अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई को सारी बातें बता देता है। इसका मतलब सोनू कि हम दोनों एक भूत के घर पर रुके हुए हैं। हाँ भैया, और अगर हम दोनों यहाँ से नहीं भागे तो वो भूत हम दोनों को मार डालेगा। लगता है कि वो भूत इधर ही आ रहा है, हम दोनों को जल्दी यहाँ से भागना होगा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? लगता है कि ये दोनों को सारी सच्चाई पता चल गई है। साले हाथ से निकल गए और फिर ये दोनों भाई कभी भी जंगल में लौटकर वापस नहीं आते।